अभी आप लोगों का लंच का टाइम हो गया है ना। फिर भी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे सपना, बहुत सारे आप हो ऐसा, क्योंकि जब हम लोग कुछ काम करते हैं, जैसे कि लेडीज लोग, मुझे यहाँ पे अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपना घर है। जब भी चाहे हम पहुंच जाते हैं और हमारा सारे डायमंड आपके साथ इतना अच्छा दोस्ती है कि यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं कि मेरा नाम क्या है, मैं हाउस वाइफ हूँ या क्या करती हूँ, वो बोलने की जरूरत ही नहीं है। बस मैं डायरेक्ट बोलने के लिए आ गई कि लेडीज लोगों के लिए छोटा सा कुछ टिप देना चाहती हूँ। जैसे कि आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं, तो गेस्ट आने से पहले आपका कुछ प्रिपरेशन रहता है। मटर पनीर बनेगा, फ्राइड राइस बनेगा, दाल बनेगा या कढ़ी बनाएंगे। ये सारी चीज का जो प्रिपरेशन रहता है, एग्जैक्टली हमारे बिजनेस में वो सारा आपका चल रहा है। क्योंकि प्रिपरेशन के समय पे हम लोगों को लगता है कि हमको एंड रिजल्ट दिखना चाहिए। कभी-कभी हम ऐसा चाइल्डिश थॉट ले लेते हैं, बच्चों की तरह सोचते हैं कि एंड रिजल्ट दिखना चाहिए। वैसे ही हमारे बिजनेस में अभी हम लोगों को बहुत ही बड़ा पिन हम अचीव करेंगे, हम सब अचीव करेंगे। लेकिन उससे पहले जो प्रिपरेशन हमारा चल रहा है, वो समझ में कभी नहीं आया, कभी-कभी नहीं आता है। लगता है कि कितना दूर, कब होगा, कब आएँगे, कब वो हमारे और 2 फ्रंटलाइन बनेंगे, कब हमारा बिज़नेस बड़ा हो जाएगा, कब हमारे बिज़नेस से हमको फॉरेन ट्रिप मिलेगा, कब हमारे बिज़नेस से हमें बहुत अच्छा इनकम आ जाएगा, कब हमें भी हमें हमारी अपलाइन की तरह इतना रिस्पेक्ट मिलेगा। और मैं आपको बोलूँ, ये सारी चीज़ ना आपका डायरी में ऑलरेडी है, आपके लाइफ में ऑलरेडी है, क्योंकि आप प्रोसेस में हो। आप जब हम जब प्रोसेस में रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है। और जैसे जैसे कि आप मदर बने, मदरहुड जब आप बच्चे मतलब प्रेग्नेंट थे, उस समय पे पता नहीं चलता है, बस लगता है कि बहुत ही मुश्किल हो रहा है। दिन जैसे बढ़ता है मुश्किल होता है, दिन जैसे बढ़ता है खाने को मन नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन रहता है, लेकिन जिस दिन प्रेगनेंसी खत्म, डिलीवरी हो जाता है, उसके बाद एक न्यू लाइफ आ जाता है। वैसे ही आप ना वेट करिए और डिज़ाइन बनाइए कि आपका जो न्यू लाइफ आएगा एमबे बिज़नेस में, वो आपके साथ कितनी कितनी ब्यूटीफुल होगा, कितना बेहतर होगा, कितना अच्छा होगा। और खास करके सारे लेडीज को एक चीज बताना चाहती हूँ, आपके जितने सारे डायमंड आप यहाँ पे अपलाइन हैं और जितने सारे क्रॉस लाइन हैं, सबके पास ना 2400 घंटा, 24 आवर, और आपके पास भी वही 24 आवर्स। और हमको कभी कभी लगता है, हम बोलते हैं कि टाइम नहीं होता है, चाहते तो हैं बिजनेस को करने के लिए, लेकिन इतना बिजी रहते हैं, टाइम नहीं होता है। आप सोचो, हम एक साथ ना मल्टीटास्क करें, कितना सारा काम कर लेते हैं, जॉब भी कर लेते हैं, बिजनेस भी कर लेते हैं, बच्चा भी संभाल लेते हैं, गेस्ट को संभाल लेते हैं, और आगे के दिन के लिए भी बहुत सारे कपड़ा जो भी चीज़ है वो सँभाल लेते हैं। और यहाँ पे हमें टाइम कैसे नहीं मिलेगा, जब हम अपना प्रायोरिटी को फिक्स करेंगे और हमें पता चलेगा कि कौन-सा चीज़ को हम छोड़ें और कौन-सा चीज़ के साथ हम इस बिज़नेस को बिल्ड करें। तब देखना, आपके पास भी वैसा ही रहेगा टाइम, और आप वो टाइम के साथ बहुत अच्छे से इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हो। डायमंड सिटी में आप लोग हो, डायमंड के साथ आप लोग हो, और बहुत ब्लेस्ड हो आप लोग। आपके साथ वो सारा ब्लेसिंग है। और हाँ, पता नहीं चलता है, जैसे-जैसे दिन बढ़ता है तब पता चलता है। ग्रुप के साथ, ग्रोथ के साथ रहते हुए हम इस बिज़नेस में सक्सेस हो जाएँगे। और बिना एसोसिएशन का हमारे साथ कुछ नहीं है, और जिस एसोसिएशन में रहते हैं हम वैसे ही बनते हैं। अगर हम टीवी सीरियल देख रहे हैं, तो हम वैसे ही बनते हैं। अगर हम यूट्यूब में रहते हैं और बहुत सारे देखते रहते हैं इधर-उधर का, हम वैसे ही बनते हैं। अगर हम डायमंड के साथ रहते हैं, तो हमें लगता है कि हम भी डायमंड बन सकते हैं, और आप लोग डायमंड बनने के लिए पैदा हुई हो। आपका टाइम भी आ रहा है, धीरे-धीरे आएगा, और जिस दिन आ जाएगा, उसके बाद आप भी यहाँ पे जैसे सुष्मिता पंडा आप लोगों के सामने बात करी, आप भी कितने सारे लेडीज़ को वही बताओगे कि आज मेरे साथ ऐसा-ऐसा है। और जो वो रास्ते में चलते हुए जो भी स्ट्रगल है, बच्चों का तबीयत खराब होना, बच्चों का एग्ज़ाम आना, घर में गेस्ट आना, और और भी बहुत सारे ऐसा-ऐसा चीज़ें हैं। कभी-कभी हम किसी को जॉइन करवाए हैं, वो नेक्स्ट डे आपका कॉल नहीं उठा रहा है, कभी हम किसी को प्रोडक्ट दें, वो वापस करें। ये सारे प्रोसेस है, पार्ट ऑफ टाइम है। पार्ट ऑफ टाइम को ना हमको इग्नोर करना चाहिए। आप में से बहुत सारे लेडीज को मेरे बारे में पता है। मेरी छोटी बेटी, उसका थोड़ा-सा हेल्थ चैलेंजेस था, अभी नहीं है। लेकिन जब उसका था तब हमने बिज़नेस को स्टार्ट किए थे, और मुझे हमेशा एक ही चीज़ में खुश है, क्योंकि हम दोनों का कोई ऐसा अपलाइन नहीं थे कि जिनको पूछ के हम बिज़नेस को बड़ा करें। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ और पार्ट ऑफ टाइम को ना हमको देखना है। मेरा करियर कौन-सा चीज़ में बिल्ड होगा, मेरे बच्चों को लाइफ में क्या कहाँ से मिलेगा सारा चीज़। अगर एमबे बिज़नेस से वो सारा चीज़ मिलेगा, तो मुझे दुखड़ा नहीं गाना है कि अपलाइन मिल गए या कोई मिल गए तो उनको बोलना है कि देखो, देखो मेरे साथ क्या दुःख है।
बल्कि मैं सोचती थी कि मुझे कितना उनसे सीखना है और कितना सीख सकती हूँ। तो पार्ट ऑफ टाइम को पार्ट ऑफ लाइफ नहीं बनाना है। तो हमने वही किया और आज हमारे लाइफ में वो सारा चीज है। हमारे पास भी 24 आवर्स है, आपके अपलाइन के पास भी 24 घंटे और आपके पास भी 24 घंटे। बस टाइम निकालना है कि किस तरह से हम एमबीए बिजनेस को प्रायोरिटी दें और कौन सा चीज को हम नेग्लेक्ट करें और कौन सा चीज को प्रायोरिटी देते हुए आगे बढ़े। और आप सब कर सकते हो। आप लोग जीतने के लिए मतलब जीतने के लिए ही भगवान आपको एमबीए बिजनेस में लाए और आप करके बहुत आगे जाओगे और हमारे साथ बहुत सारी चीजें आप भी एंजॉय करोगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू माय हस्बैंड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो थैंक यू। मैं भी जल्दी में हूँ। जैसे सुष्मिता ने कहा कि सबका टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा, लेकिन टी शर्ट पर मेरा टाइम आएगा लिख के घूमने से नहीं आएगा, काम करने से आएगा। कई लोग टी शर्ट पे लिख के घूमते हैं मेरा टाइम आएगा, घंटा आएगा, कुछ नहीं आएगा। वो टी शर्ट पहनने से नहीं आता, काम करने से आता है। मैंने आपको वादा किया था जाने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज बताऊंगा कि प्रिपेयर मैं कैसे करता हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ। वैसे मैं अपने बारे में बड़ा कैसे आदमी हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कभी कंपटीशन रेस इसमें नहीं जाता हूँ। मैं सीखता रहता हूँ, करता रहता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में जो आता है वही करता हूँ। पर ये जो 25 के लिए जो प्रिपरेशन है आप कैसे कर सकते हो मेरे हिसाब से, बाकी तो अपलाइन से बात कर लेना। मेरे हिसाब से एक दो चीज आप सेट कर लो। आज तो पहले बैठ के आप डिसाइड करो कि 25 में मुझे कहाँ जाना है, कौन से पिन में जाना है, क्या करना है। और जो पिन होगी वो रियलिटी में होना चाहिए। आप किस पिन में और किस पिन में जाना चाहते हो ये एक रियलिटी होना चाहिए, ये एक फैंटेसी नहीं होना चाहिए कि मैं डायमंड चला जाऊंगा। नहीं, आप कहाँ पे हो उस हिसाब से मेक ए प्लान, मेक योर गोल। पहले आप बनाओ एंड सिट विथ योर अपलाइन कि मैंने ये बनाया। दूसरा, आप जॉब में हैं, आप प्रोफेशन में हैं, आप कुछ कहीं और पे हैं, आप पहले बैठ के ये कैलकुलेट करो, आप सोचो कि मैं अपने समय जो है उसको एक्टिविटीज और टाइम उसको कैसे मैनेज करूं अगले 1 साल के लिए। जॉब का, प्रोफेशन का, बिजनेस का, इसका उसका जो भी है उसको कैसे सेट करूं मैं। उसके बाद ये सोचना है, क्योंकि अगर वो नहीं सोचूंगा तो फिर बेकार हो जाएगी सारी प्लान में। कैसे मैनेज करूंगा, अगर मैं जॉब में हूं, अगर मैं बिजनेस में हूं, मेरा ट्रेडिशनल है, ये है वो है, मैं अपने एक्टिविटीज और टाइम को कैसे मैनेज करूं। नंबर 3, ये शपथ लेना अपने आप के साथ कि अगले 1 साल के लिए, उसके बाद देखी जाएगी, अगले 1 साल के लिए एमवे बिजनेस ही मेरी प्रायोरिटी होगी। दुनिया में और कोई भी चीज मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं होगी। दिस बिजनेस विल बी द ओनली प्रायोरिटी इन माय लाइफ फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। और कुछ भी नहीं, बाकी जो होगा वो बाद में होगा, कुछ भी प्रॉब्लम बाद में होगा, लेकिन प्रायोरिटी अगले 1 साल के लिए। अभी समय होता तो मैं कहता कि मेरे बच्ची जब भी पैदा हुई, हम लोग गोल्ड कुछ पिन में जा रहे थे, आई थिंक उस पिन में जा रहे थे, तो कैसे मैंने मैनेज किया आपको पता नहीं। मैं गया नहीं देखने बच्ची को, इसीलिए कि मैं खत्म करके जाऊंगा। सो प्रायोरिटी ये है कि अगले 1 साल की 1 नंबर प्रायोरिटी पे मेरा एमवे बिजनेस, और कुछ भी नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। एंड 4, कॉन्सिस्टेंटली करते रहना है। 17 साल में एक बार नहीं, मतलब 17 दिन में एक बार नहीं, कॉन्सिस्टेंटली करते रहना। ये 4 चीजों के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 साल तक कॉन्सिस्टेंटली काम करूंगा। पहले तो प्लान बनाऊंगा और बैठूंगा प्लान के साथ, वायर आई वांट टू गो, मैं क्या करना चाहता हूँ, कहाँ पे जाना चाहता हूँ, क्या करूंगा, काम कैसा रहेगा। एंड सेकेंड, हाउ आई विल मैनेज माई टाइम एंड एक्टिविटीज अगले 1 साल के लिए, है ना। थर्ड, 1 साल के लिए मेरा प्रायोरिटी यही बिजनेस रहेगा और कुछ नहीं। एंड फोर्थ, अगले जब तक अगस्त 31 नहीं आता मैं कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं हूँ, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ अपने डाउनलाइन के अपलाइन के लिए। यू कैन मेक ए प्लान ऑफ दिस थिंग एंड आई होप कि ये थोड़ा सा काम करेगा। हम भी यही कर रहे हैं, हम भी यही सीखेंगे। देखिए, हमने अपना सॉफ्टवेयर थोड़ा अपडेट किया, फिर कल जाके मनीष हमारा अपडेट थोड़ा सॉफ्टवेयर थोड़ा अपडेट करेगा, परसों जयेश भाई थोड़ा अपडेट करेंगे। ये हमारा अपडेट होता है, क्रॉस लाइनिंग मतलब क्रॉस अपडेट होता रहता है। मोबाइल के साथ प्रॉब्लम ये है कि OnePlus सैमसंग का अपडेट नहीं कर सकता, लेकिन हमारे बिजनेस में अच्छी बात यही, हम किसी का भी अपडेट कर देंगे। तो मैंने कोशिश की थोड़ी सी अपडेट करने की। सब लोगों के साथ मिलेंगे एथेंस में और बहुत सारे लोगों के साथ, उसके बाद मजा आएगा। मजे लीजिए, बिजनेस को दिल से करिए। भगवान का आशीर्वाद था, ये बिजनेस आपको मिला, यूं ही नहीं मिल गया, और उस आशीर्वाद का सम्मान रखिए। बिल्ड ए बिग बिजनेस एंड अच्छा लगेगा आप लोगों को देखने के लिए वहां पे। वी लव टू सी ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। एक बार अनम्यूट करके एक बार जोरदार ताली तपस जी और सुष्मिता जी के लिए।